इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है ना, अभी हम आधी रात को निकले हैं घर से, -2 में जा रहे हैं जस्ट बिकॉज हमको अपनी गाड़ी निकालनी है वहाँ से, क्योंकि -2 जो है मतलब जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे पूरा का पूरा पानी भर गया। ओह माय गॉड, मैं जो देख रही हूँ ना, लाइक हमारे पार्किंग लॉट का स्विमिंग पूल बन चुका है पूरी तरह से। ये हालत हुई है पार्किंग लॉट की। तो हे भगवान, आई कांट बिलीव कि ये हालत हो रही है। लुक, आई एम अ बिग फैन ऑफ बैंगलोर का वेदर। मैं अपने हर वीडियो में बैंगलोर के वेदर की तारीफ़ करती हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बैंगलोर में मुझे फ्लड देखने को मिलेगा, और वो भी अपनी खुद की बिल्डिंग में, अपनी खुद की पार्किंग में। तो ये भी एक्सपीरियंस है, और जैसा कि फ्लाइंग बीस्ट बोलते हैं, सह लेंगे थोड़ा। अभी सो गया है आधी रात को गाड़ी बाहर निकालने के लिए भीग भीग के। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम। कल मुझको एक्चुअली ऑफिस जाना है, प्लान है कल ऑफिस जाने का, बट आई एम नॉट श्योर कि फ्लड की क्या हालत होगी, सुबह रस्तों में क्या हालत होगी। तो वील हैव टू वेट फॉर इट। दिस इज़ माई फर्स्ट फ्लड इन बैंगलोर। तूने जो फेस में लगाया ना वो तो बहुत कम किया। अब लाइट भी चली गई, एक तो फ्लड और इतनी गंदी वाली बारिश, और ऊपर से लाइट भी चली गई। ओके, सो फाइनली वी हैव लाइट। लाइट तो नहीं आई, आई थिंक जनरेटर चालू कर दिया है। मैं सोच रही हूँ कि आधी रात को नींद खुल गई है तो पापड़ तल लेती हूँ। पापड़, यू नो, साबूदाने के पापड़। आई लाइक इट, सू ऑल्सो लाइक्स इट, तो लेट्स ईट सम पापड़। तो ये है नॉर्मल चकरी वाला पापड़ जो हम बचपन से खाते आए हैं, एंड दिस इज साबूदाना पापड़। वैसे आधी रात है, ऑब्वियसली डे एंड है, किचन ज़्यादा साफ नहीं है, सो प्लीज़ डोंट जज। मैंने ना जल्दी से जाके थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगा लिया, क्योंकि सू मुझे छेड़ रहा था, कह रहा था फर्स्ट टाइम लाइफ में तुम बिना मेकअप के व्लॉग में आ रही हो। तो वैसे तो कोई देखना है नहीं, लेकिन जो भी 2 लोग देखते हैं तुम्हारा व्लॉग, वो भी डर के मारे भाग जाएंगे। भूतनी लग रही है, छेड़ने के लिए ही बोल रहा है वो। तो मैंने जाके थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगा लिया। इससे ज़्यादा मैं मेकअप अभी कर नहीं सकती, क्योंकि आधी रात को उठी हूँ, व्लॉग बना रही हूँ अपने फ़न के लिए, अपने मज़े के लिए, और ऊपर से नाइट क्रीम वगैरह भी लगा लिया है, तो अभी उसके ऊपर मेकअप लगाने का कोई मतलब तो है नहीं। इम्प्रॉम्प्टो करने का ना यही होता है साइड इफेक्ट। ना प्रिपरेशन के मैंने अपने पापड़ डाल दिए थे तेल में, और फिर मुझको वो मिला नहीं, वो जो होल होल जैसा होता है, फिर मेरे इतने काले काले पापड़ बन गए। तो थैंकफुली मम्मी आ गई है आधी रात को उठ के, और मम्मी बना रही है मेरे पापड़। ये पापड़ जो है वो वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि रात हो गई है काफ़ी। लेकिन अभी अभी मैंने देखा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल आया है, और उसको मुझे अभी आंसर करना है, और क्योंकि वो ईमेल मुझे आंसर करना है तो मैं जगी रहूँगी, और जब जगी रहूँगी तो फिर पापड़ तो एंजॉय कर ही सकते हैं ना। और पापड़ बन के तैयार, एकदम फुले फुले। इसी से ना समझ में आता है कि डिफरेंस आप कुछ करते हो और आपकी मम्मी कुछ करती है। लाइक दिस इज़ वॉट माई मदर हैज़ मेड। हाँ, और ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया, और ये सेम चीज़ का पापड़ मेरी मम्मी ने बनाया। मतलब व्हेन इट कम्स टू घर का काम एकदम ज़ीरो हूँ मैं। एक ससुराल वाले लेजिट बोलते हैं कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया। सो डू यू वांट सम पापड़? नहीं, बस ले लो मुट्ठे में 2-3, और फिर मैं निकल लूँगी। ये होना चाहिए एक्चुअल वीडियो में, ये जाना। हाँ ठीक है, मैं बोल दूँगी। मैं चोर भी मुझे ज़्यादा पसंद, मैं तेरी सेहत का ख्याल करती हूँ। तू वो ब्लैक वाला खा रहा है, मतलब इसे कहते हैं एक्चुअली में बीवी का लॉयलिस्ट। तो सारा काम ख़त्म, 3:30 बज रहे हैं अभी रात के। आई एम गोइंग टू गो टू स्लीप नाउ। सुबह फिर मुझे अराउंड 9 o'clock लॉग इन करना है, तो देखूँगी। अभी भी अच्छी खासी बारिश हो रही है, देखते हैं सुबह क्या हालत होती है। सुबह मैं जा भी पाती हूँ ऑफिस के नहीं। आई एम जस्ट वंडरिंग मेरी गाड़ी का क्या होगा। दैट इज़ समथिंग दैट आई एम रियली स्कैर्ड अबाउट। फिलहाल तो यहीं तक, बट आई एम गोना मीट यू इन द मॉर्निंग। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज। तो सुबह सुबह उठ के मैं ऑफिस के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन बाहर जाके जो मैंने नज़ारा देखा उसके बाद इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो टू ऑफिस। मतलब ऐसी हालत में तो मेरे मैनेजर्स भी नहीं बुलाएंगे। वैसे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है आजकल, मेरे पाँव के नीचे से काफ़ी दर्द हो रहा है। उसके बाद जिस तरह से फ्लड में रास्ते रुके हुए हैं बैंगलोर के, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी वन टू गो। तो मुझे लगता है कि जिन भी लोगों को वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी है, उनको इस फैसिलिटी का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए।
और ये फ्लड में रास्ते में निकल के अपनी जान को भी जोखिम में नहीं डालनी चाहिए, दूसरे की जान को भी जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रैफिक को फालतू में नहीं बढ़ाना चाहिए। बिकॉज मैं पढ़ रही थी एक जगह पे इंटरनेट पे कि somebody has died बिकॉज इतनी गंदी वाली फ्लड हुई है कि जो रास्ते में इलेक्ट्रिक वायर्स थे वो निकल गए हैं, और वो इलेक्ट्रिक वायर्स से जो नीचे का पानी है वो पूरी तरह से मतलब इलेक्ट्रीफाइड हो गया, और एक बंदा या बंदी शायद दे डाइड। इट वाज अ वेरी बैड एक्सीडेंट। मतलब ये भी नहीं कि हल्के से चोट लगी हो या शॉक लगा हो, दे वर गॉन। तो कोई भी काम इतना ज़रूरी नहीं है, और ऑफिस जाना भी इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका काम लैपटॉप में हो सकता है दैट यू टेक अ चांस विथ योर लाइफ। तो वही है, अभी मैं बस बैठ के काम करूँगी। तो अभी अभी मेरी कुक का कॉल आया, और मेरी कुक भी बोल रही थी कि उनका जो घर है उनके घर में एकदम घुटने तक पानी जम गया है एंड दे कैन नॉट कम। तो आई थिंक मैं और मम्मी मिलके आज का सारा करेंगे खाना वाने का प्रिपरेशन। मैं तो नहीं करूँगी, अगर मैं करना भी चाहूँ ना तो फिर मम्मी, जब मम्मी होती है ना घर में, शी डज नॉट अलाउ मी और सू और एनीवन टू वर्क और कुक। ये तो मालूम ही होगा, हर घर में होता है कि मम्मी एक बार घर में होती है तो फिर किसी को भी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होती। तो माँ ही आज खाना बनाएगी। मेरा मूड था कि मैं खिचड़ी खाऊं क्योंकि बारिश हो रही है हल्की हल्की, बट सू को खिचड़ी उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो वही है कि मैं बड़े मज़े से कुछ खाऊं और फिर सू को नहीं पसंद आता तो फिर मुझे भी नहीं अच्छा लगता वो। तो देखते हैं आज क्या बनता है घर पे। पूरे आसमान में बादल भरे हुए हैं, देखिए आसमान अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, यानी कि और भी बारिश होनी बाकी है। और एक और चीज़ दिखाऊं आपको, वो देखिए ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया है सड़क, नॉर्मल सड़क है सोसाइटी का जहाँ पे हम लोग वॉक करते हैं, लेकिन सब लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ जो है वो बेसमेंट की पार्किंग से उठाकर यहाँ पे रख दिए थे कल रात को, क्योंकि बेसमेंट में पूरा पानी भर गया था। तो इस सड़क से अभी कोई जा भी नहीं सकता क्योंकि पूरा का पूरा सड़क जो है ये गाड़ियों से पार्क्ड हुआ पड़ा है। बारिश अभी थोड़ी सी हल्की हुई है, मतलब पहले जो मतलब घनघोर सावन बरस रहा था वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह आप जितनी भी ब्लैक कॉफ़ी पी लो, जब बाहर सुहानी सी बारिश होती हो, तो जो इंडियन दिल है, जो देसी दिल है, दैट नीड्स इलायची और अदरक वाली कॉफ़ी। और मेरा ना कल से यू कैन सी के मेरे गले में भी बहुत खराश है, मुझसे बात भी नहीं की जा रही है। और अभी मेरा एक मीटिंग है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा बक करना पड़ेगा। तो आई थिंक उससे पहले एक चाय, एकदम गर्मा गर्म धुआं निकलता हुआ जो चाय है वो तो बनता है, लेकिन आई हैव टू गो एंड टेल माय मम। देखते हैं मम्मी का क्या रिएक्शन होता है। की करछो তোমরা দুজনে? तो जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे पापा जो है वो यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं, और ये दवाई का खजाना अब ये बैठ के ये दोनों सॉर्ट कर रहे हैं कि किस टाइम पर क्या दवाई लेनी चाहिए। मेरे पापा वैसे हाथ से एक्सेल बनाते हैं, लाइक जो एक्सेल हम लोग लैपटॉप में बनाते हैं MS एक्सेल लिटरली, वही मेरे पापा हाथ से बनाते हैं और एकदम एक्यूरेट बनाते हैं। तो उसी तरह का एक एक्सेल, हाथ से बनाया हुआ एक्सेल मेरे पापा ने मुझे दे रखा है टू टेल मी अबाउट हिज सेविंग्स डॉक्यूमेंट्स के कौन से सेविंग्स अकाउंट में क्या है, फलाना ढिमकाना। अभी मेरे पापा दवाइयों का एक्सेल बना रहे हैं, ये कि कौन से टाइम पे कौन सी दवाई लेनी है। अच्छा मम्मा बोलছি যে चाय मिलेगा क्या? गले में बहुत खराश है। मिलेगा कब? तो मेरी गर्मा गर्म चाय आ अभी तो मैं ब्लैंकेट के अंदर बैठ के काम कर रही हूँ, बिकॉज वो टेबल चेयर में प्रोफेशनल बैठ के काम करना मुझसे नहीं होने वाला। और कल रात से मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, जैसे गला तो मेरा टूटा हुआ है ही। कल रात को मैंने 2 बार जाके वॉमिटिंग करा, मतलब वैसे ही सोई थी मैं 3:30 बजे, उसके बाद अराउंड 4:45-5 बजे तक मैंने जो भी डिनर किया था, वो पापड़ वापड़ खाए थे, सब के सब मैंने निकाल दिए। तो तब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद फिर से कोरोना हो गया है। लास्ट ईयर जनवरी में एक बार हुआ था, तो मैं बहुत डर गई थी। फिर बड़ी मुश्किल से मैं सोई। Happened 100 years ago. And I want to tell you that it's a great. I know stabbed me many times. We have grown through this journey and we've come out stronger for it. I've been so reflected. Sanjay,
I've neglected. अच्छा, मैं ना अभी लंच कर रही थी और लंच करते करते मैं देख रही थी फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स। आई डोंट नो मैंने क्यों देखा ये। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है जो बार बार बोल रही थी कि यू गाइस शुड वॉच इट और देख लो, तो उसके बाद हम बिच करेंगे। तो मैं भी ट्रिगर हो गई, मैंने कहा कि लेट मी गिव इट अ ट्राई। तो फिर मैंने ये देखना शुरू करा। इसके पहले के कुछ एपिसोड्स मैंने देखना शुरू किया। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी वियर्ड लगी और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रक किया वो ये था कि संजय कपूर की जो फैमिली है, मतलब उसकी वाइफ, उसके बच्चे, दे आर प्रिटेंडिंग दैट दे कैन नॉट स्पीक हिंदी। एटलीस्ट दे आर क्लेमिंग कि उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, दे हैव टू टेक डिक्शन क्लासेस, ये वो फलाना ढिमकाना। और ये चीज़ मुझे मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया कि हाउ इज़ दिस हैपनिंग। बिकॉज आप लोग एक पंजाबी फैमिली हो, आप लोग मुंबई में सेटल्ड हो, मतलब दशकों से, डेकेड्स से आप मुंबई में सेटल्ड हो, जहाँ पे लोग मतलब हिंदी चलता है, हिंदी प्रचलन में है मुंबई में। तो और उससे भी बड़ी बात कि आप जनरेशंस से हिंदी मूवी इंडस्ट्री में हो, आप चाहते भी हो कि आपके जो बच्चे हैं, दोनों के दोनों बच्चे हैं, वो हिंदी मूवी इंडस्ट्री में ही काम करें। सालों से आपने हिंदी फिल्म में की हैं, हिंदी फिल्में देखी हैं, उसके बाद व्हेन यू से कि आपके बच्चों को हिंदी बोलना नहीं आता, एक्सेंट प्रॉब्लम है, डिक्शन प्रॉब्लम है, मेरे ना ये पूरा सर के ऊपर से गया ये पूरा क्लेम। क्योंकि जैसे मैं एक बंगाली फैमिली से हूँ, जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी मेरे पापा के साथ और वो वेस्ट बंगाल से बाहर गई थी, मेरी मम्मी को नहीं आता था हिंदी। मैं घर में हमेशा बंगाली में बात करती थी, स्कूल में इंग्लिश में बात करती थी, लेकिन स्टिल मैं जैसे जगह पे रही हूँ, कभी राजस्थान, कभी शिलोंग, कभी दिल्ली, तो मैंने हिंदी अपने आप सीख ली है। क्योंकि उन सब जगहों में दुकान वगैरह में भी जाके मुझे हिंदी में बात करना पड़ता था। लाइक ये लोग क्या किराने की दुकान में भी जाके इंग्लिश में, वैसे ये तो अमीर लोग हैं, शायद किराने की दुकान में नहीं जाते हो, बट स्टिल हाउ इज़ इट पॉसिबल। मतलब मुझे ये इतना ज़्यादा फेक लगा। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, नॉट श्योर कि ये फेक है ही। इनफैक्ट आई नो NRI किड्स, लाइक कई ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो IT में काम करते हैं, जो बाहर US में रहते हैं या यूरोप में रहते हैं, उनके बच्चे भी वहीं पे पैदा हुए हैं, वहीं पे पले बड़े हैं, लेकिन वो भी हिंदी बोल सकते हैं। लाइक आई हैव अ मारवाड़ी फ्रेंड, उसकी बेटी भी हिंदी बोल सकती है और विदाउट एनी एक्सेंट। और ऐसे कई लोग हैं, मेरे खुद के भैया की बेटी जो है वो भी बाहर रह के भी बंगाली बोल सकती है विदाउट एनी एक्सेंट। तो ये लोग जो इंडिया में ही रहे हैं, मुंबई जैसी जगह में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं, उनको हिंदी क्यों नहीं आती? उनको मतलब हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल कि उनको हिंदी नहीं आती? मुझे मतलब दिस इज़ द रीज़न, यू नो, बॉलीवुड की जो पॉपुलैरिटी है वो दिन प्रतिदिन श्रिंक हो रही है। तो फाइनली एकदम चमकदार धूप निकली है बैंगलोर में, और बैंगलोर में धूप देखना जो है इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट फेनोमेना। मतलब साल में शायद हाथ में गिन सकते हैं, सिर्फ इतने ही दिन बैंगलोर में धूप निकलती है। बट आई एम ओके विद इट बिकॉज मुझे ज़्यादा धूप पसंद नहीं है। लेकिन क्योंकि इतने फ्लड के बाद और सुबह से एकदम अंधेरा छाया हुआ था, इतने ज़्यादा बादल थे और फाइनली धूप निकली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मम्मी ने सारे कपड़े, मतलब आई थिंक 20-25 जितने भी कपड़े मेरे बालकनी में फिट हो सकते थे, सारे कपड़े मम्मी ने मेल दिए हैं। अब आराम से ये 2-3 दिन तक सूखता रहेगा, क्योंकि ये धूप जो है ये ज़्यादा देर तक रहने वाली नहीं है। तो ये 1-2 घंटे रहेगी ये धूप, उसके बाद फिर से शेड आ जाएगा। और वैसे भी अभी अराउंड 5 बज गए हैं, तो धूप तो ज़्यादा देर तक रहने वाली है नहीं। फ्लड का पानी जो है वो भी काफ़ी उतर चुका है। वो देखिए रास्ते भी एकदम सूख गए हैं, बट गाड़ियाँ अभी तक कोई अंदर नहीं लेके गया। आई थिंक अभी भी जो पार्किंग लॉट है वहाँ से पानी नहीं उतरा होगा, अभी भी आई थिंक वो पानी में ही सबमर्ज है। तो गाड़ियाँ भी धूप खा रही है, गाड़ियों को भी बैंगलोर में धूप बहुत कम मिलती है, तो दे आर ऑल्सो गेटिंग अ गुड टैन। बट वही अंत भला तो सब भला, तो द डे स्टार्टेड विथ फ्लड, बट अभी फाइनली वी हैव सन। तो with this beautiful sunlight, I'm ending my vlog. I know I'm not good at vlogging, but still if you've liked it, do subscribe to my channel and come back for another video. तब तक के लिए bye bye.